ईश्वर को धन्यवाद दें। महान और जीती और सामर्थी परमेश्वर, तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं, तेरी आराधना करते हैं। तेरे वचन को लेके एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं मेरे प्रभु। जितने बहन भाई मेरे परमेश्वर रास्ते में हैं, उनके रास्ते के सारे बंधन टूट जाएं, लोग सुरक्षित आए, सुरक्षित जाएं। ऐसा अनुग्रह, ऐसा अभिषेक अपने बच्चों को दे। जो बहन बेटियां मेरे परमेश्वर देश विदेश में है, मेरे परमेश्वर जो इस प्रोग्राम को देखते हैं, उनको उनकी जगहों पर भी आप आशीष दें। प्यारे परमेश्वर, हमारा यह सुबह में मेरे प्रभु इकट्ठा होना तेरी आशीष का कारण हो जाए। प्रत्येक माता पिता को आप फलवंत करें मेरे परमेश्वर, और मेरे परमेश्वर यहाँ बैठे हुआ प्रत्येक जन तुझमें फले फूले आशीषित हो जाए। शैतान की सारी युक्तियों को प्रभु यीशु विश्वासियों के घरों से, उनकी जिंदगियों से बांध कर हुक्म देते हैं, बीमारी रोगों के थगड़े में चली जाए। परिवार मेरे परमेश्वर फलवंत हो जाए, परिवार बचाए जाए मेरे परमेश्वर। आज की आराधना प्रार्थना पर एक बार फिर मेरे प्रभु तेरे अनुग्रह भरा हाथ, तेरी आशीष से बराबर बनी रहे, यीशु मसीह के नाम आमीन। करें इस समय होगा, हम लोग प्रार्थना करेंगे कलीसिया के लिए। परमेश्वर यहाँ आए हुए सभी को ढेरों ढेर आशीष दे। ओह हालेलुया जीसस। आइए प्रार्थना करेंगे कोमल के साथ। राजा प्रभु की प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि प्रभु हम सब पिता परमेश्वर आपके भवन में आ पाए मेरे खुदावन। ये आपकी दया और आपका अनुग्रह है मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि मेरे पिता परमेश्वर आपकी मर्जी के बिना प्रभु आपके भवन में कोई नहीं आ सकता पिता। हम इस योग्य भी नहीं प्रभु कि आप आपके भवन की देवड़ी पर भी खड़े हो सके मेरे पिता। आपका धन्यवाद करते प्रभु, आपको कोटि कोटि हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। ये मेरे प्रभु आपने हम सब भाई बहनों पर दया करी, इसके लिए धन्यवाद करते मेरे पिता। ये मेरे प्रभु आप जानते पिता परमेश्वर, पिता प्रभु आप जानते हो हर एक की पिता परमेश्वर इच्छा को मेरे खुदावन। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती खुदावन, हमारी नहीं खुदावन, आपकी मर्जी इनके जीवन में पूरी हो खुदावन। ये मेरे ईश्वर राजा प्रभु आप सब जानते हो पिता परमेश्वर एक एक की इच्छा को मेरे खुदावन का। ये मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे खुदावन, हर एक के ऊपर आपकी आत्मा को मांगती मेरे खुदावन का। पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपने खुदावंदा अपने स्वर्गदूतों का बाड़ा पिता परमेश्वर कलीसिया पर लगाया, इसके लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते प्यारे पिता। एक एक के ऊपर आपकी दृष्टि है, इसके लिए धन्यवाद करते मेरे खुदावन। हमारे प्रभु चेहरे को पिता परमेश्वर आपने खुदावन अपने हथेली पर खोदा हुआ, इसके लिए हम धन्यवाद करते प्यारे पिता। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर खुदावन, शैतान का एक भी तीर मेरे खुदावन हम पर नहीं चल पाता प्रभु, क्योंकि प्रभु आप पिता परमेश्वर शैतान और हमारे बीच में पिता परमेश्वर खड़े रहते हो मेरे खुदावन। इसके लिए हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं मेरे प्रभु। हे मेरे पिता परमेश्वर, जो भी परेशानी को प्रभु अपने तेरे करीब प्रभु लेकर आए मेरे खुदावन, प्रभु जी मैं प्रार्थना करती खुदावन उसकी सारी परेशानियां पिता परमेश्वर, हर एक बीमारी पिता परमेश्वर वो आज प्रभु आजाद होकर जाए मेरे खुदावंदा। हे मेरे प्रभु प्रार्थना करती प्रभु कि पिता परमेश्वर कोई भी प्रभु जी खाली हाथ ना जाए मेरे खुदावंदा। हे मेरे प्रभु सबको प्रभु तो अपनी आशीषों से भर मेरे प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, हर एक की जुबानों को छुएगा प्रभु। हे मेरे खुदावन हर एक के ऊपर प्रभु मैं आपकी पाक पवित्र आत्मा को मांगती मेरे प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती प्यारे पिता। प्रभु जी आपके दास को प्रभु आपके हाथों में देती मेरे खुदावन। आपका दास मेरे खुदावन जो वचन प्रभु जी, जो वचन रूपी रोटी प्रभु जी हमें देने जा रहे हैं मेरे खुदावन का, प्रभु दया कर प्रभु उसको शैतान हमसे चुराना पाए मेरे प्रभु जी। हे मेरे खुदावन अनुग्रह कर मेरे पिता, उस वचन रूपी रोटी को खाकर प्रभु हम तृप्त हो प्रभु, और इस संसार में पिता परमेश्वर तेरे नाम से विजय पाए मेरे खुदावन। एक एक को प्रभु आप मेरे खुदावन सुसमाचार सुनाने का वरदान दीजिए प्रभु, जो आपकी इच्छा है मेरे खुदावन। हमारा चलना उठना बैठना मेरे खुदावन आपको भाई मेरे खुदावन, आपके वचन के अनुसार हो मेरे प्रभु, ऐसी दया कीजिए मेरे प्यारे पिता। ये मेरे पिता प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ एक एक के ऊपर प्रभु जी। हे खुदावंदा, जहाँ आपका नाम नहीं पहुँचा वहाँ भी आपका नाम पहुँचने पाए मेरे प्रभु जी।
ताकि पिता परमेश्वर जिस प्रकार आपके वचन में लिखा है, हर एक घुटना आपके आगे टिकेगा और हर एक जुबान आपको अंगीकार करेगी। हे मेरे खुदावन, मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता, इस समय को आपके हाथों में देती हूँ प्रभु जी। शैतान की हर एक चाल को यीशु मसीह के नाम में कैंसिल करती हूँ, हर एक डिस्टर्बेंस को यीशु मसीह के नाम में मैं कैंसिल करती हूँ खुदावन साहब। यीशु मसीह के नाम में प्रभु सब बातों को प्रभु आपके हाथों में देती हूँ मेरे खुदावन साहब। यीशु मसीह के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। वो अपना हाथ उठाएं, परमेश्वर को धन्यवाद दें। सामर्थी परमेश्वर, तेरी बेटी ने मेरे प्रभु जितने बातों को लेके प्रार्थनाएं की, तेरी आंखें खुली और कान लगे रहे। मंडली पर मेरे परमेश्वर तेरा शक्तिशाली हाथ, तेरा अनुग्रह हमेशा हमेशा बना रहे। भवन के चारों तरफ तेरे लहू और तेरी सुरक्षा के बाड़े हों। जवानों को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर, बुजुर्गों को इस्तेमाल कर। और मेरे परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं उस जोड़ों के लिए प्रभु, तो जल्द से जल्द जोड़े जाने हैं मेरे परमेश्वर। मेरे परमेश्वर बेटे बेटियों की शादी को लेके मेरे प्रभु जल्द से जल्द योजनाओं को तैयार करें और आशीष दें। मंडली मेरे परमेश्वर तुझमें तरक्की करे यीशु नाम में, आमीन। पत्रस 5 उसकी 18वीं आयत। प्रभु यीशु मसीह का बलिदान एक ही बार हुआ और उसने पूरी कीमत चुका दी। उसने क्या कर दिया? पूरी कीमत चुका दी। हालेलुया। पहला पत्रस 3:18 में लिखा है, मसीह भी सबके पापों के लिए एक ही बार मर गया, अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी, जिससे वह हमें परमेश्वर के समीप ला सके। वो प्रभु यीशु मसीह मारा गया, अधर्मी परमेश्वर के साथ जुड़ सके, परमेश्वर के साथ संगति कर सके, परमेश्वर के साथ वो सब आशीषों में जुड़ जाएं जिनकी आपको चाह है। सबसे पहले परमेश्वर यीशु मसीह हमारी लाइफ से उन विचारों को, उन बुरी बातों को, उन बुरे पापों को दूर करता है और हमें पूरी रीति से पवित्र करता है। कितने जवान बेटे बेटियां हैं जो परमेश्वर के उसके लहू से धोए गए, आज उनको बुरी सोच आने पर भी उनको ऐसा लगता है प्रभु दूर कर इन सब समस्याओं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सच्चाई को जान लिया है कि मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह मारा गया और गाड़ा गया और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। मेरे लिए उसने कीमत चुकाई है। हर एक पापी के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कीमत चुकाई है। हम लोग परमेश्वर से अटूट प्रेम करें। हमारा प्रेम परमेश्वर के सम्मुख कम ना हो। यदि परमेश्वर हमसे कम प्यार करेगा तो आप खुद सोचिए आपका क्या होगा। नहीं, आप सोते हैं, आप मौज मस्ती करते हैं, परंतु प्रभु यीशु मसीह आपके लिए निरंतर प्रार्थना में लगा रहता है ताकि आपके परिश्रम का फल आपको मिल जाए। क्या आपके परिश्रम का फल नहीं मिल रहा? मिल रहा है। क्या परमेश्वर आपको भलाई की आशीष नहीं दे रहा? दे रहा है। तो परमेश्वर चाहता है जो प्रभु यीशु हमारे लिए स्वर्ग छोड़ धरती पर आया, सूली पे चढ़ाया गया, उसने उफ तक नहीं की। हम पापियों के लिए कोई पापी मारा जाता तो बड़ी बात नहीं थी, धर्मी मारा गया। यदि आज भी हम लोग परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ते, हम परमेश्वर का समय परमेश्वर को नहीं देते, परमेश्वर का भाग परमेश्वर को नहीं देते, तो हमारे अंदर कहीं ना कोई कमी पाई जाती है। यदि हम परमेश्वर का भाग परमेश्वर को ना दे तो शैतान कहीं ना कहीं से हमारे धन को चोरी कर लेता है। हमारी थैली में ऐसा छेद होता है जो कभी भरती नहीं। इसलिए परमेश्वर कहता है परमेश्वर का समय, परमेश्वर का भाग पहले परमेश्वर को दें, फिर परमेश्वर से वो सब खुशियां मांगे जिसकी आपको चाह है। वो तो अपना जान तक दे दिया
कि मेरे बच्चे मेरे बताए हुए रास्ते पर चलेंगे। क्या आज मैं अपने गलेवान में झांकूं और सोचूं और देखूं, क्या मैं परमेश्वर को परमेश्वर का समय और परमेश्वर का भाग दे रहा हूं, दे रही हूं? नहीं, तो हमको परमेश्वर का समय, परमेश्वर का भाग उसको देना है। उसने पूरी कीमत चुकाई है और एक ही बार चुकाई है। हालेलुया, आमीन। इब्रानियों की पुस्तक 9 उसकी 26वीं आयत, वह एक ही बार प्रकट हुआ कि अपने ही बलिदान के द्वारा पापों को मिटा दे। अपने ही बलिदान के द्वारा पापों को मिटा दे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो लोग परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं, क्या आपको लगता है कि आज भी पाप ने हमें घेर रखा है? अरे पाप से परमेश्वर ने हमें छुटकारा दे दिया है। पाप से परमेश्वर ने हमें छुटकारा दे दिया है। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए कीमत चुकाई है। हालेलुया, आमीन। अपने ही बलिदान के द्वारा पापों को मिटा दे। उसने एक ही बार बलिदान के द्वारा उनको जो पवित्र किए जाते हैं सदा के लिए सिद्ध कर दिया है। हमें हमारा रिजल्ट कोई बाहर वाला आके आउट नहीं करेगा। हालेलुया, आमीन। हमारा रिजल्ट कोई बाहर वाला आके, ऐसा नहीं है कि हमने पेपर दिया, रिजल्ट का इंतजार कर रहे, पता नहीं पास होंगे नहीं होंगे। हम जैसा जीवन जीते हैं हमको पता है कि मैं कैसा जीवन जीता हूँ, कैसा जीवन जीती हूँ। बदले में परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। हालेलुया, अच्छी सोच रखें, अच्छी बातें करें, अच्छा वचन पढ़ें, परमेश्वर का समय परमेश्वर को दें। भवन में आने से हमारे संकट शराब दोनों कटते हैं। संकट भी कटते हैं और शराब भी कटते हैं। और परमेश्वर अपने लोगों को लंबी आयु से आशीषित करता है। हालेलुया, हालेलुया। आपने सुना है, पवित्र किए जाते हैं जो लोग प्रभु यीशु मसीह के रक्त से, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान से पवित्र किए जाते हैं, वो सदा के लिए सिद्ध हो जाते हैं। उनका आज भी परमेश्वर है, कल भी परमेश्वर रहेगा। और स्वर्ग के द्वार पर प्रभु यीशु मसीह बाहें पसारे खड़ा है। वो कहता है, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे होलेगा वो अंधकार में ना चलेगा। प्रभु यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और अनंत जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। आप कह सकते हैं, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। आमीन। हम सोच नहीं सकते कहां कहां परमेश्वर हमको बचाता है, कहां कहां हमें संभालता है। हालेलुया। आंधी तूफानों में भी परमेश्वर हमें सुरक्षित ले जाता है और सुरक्षित ले आता है। उस बीच में भी परमेश्वर आंधी तूफानों में भी अपने लोगों की अगुवाई करता है। ठहरो, मैं अभी आपके लिए इंतजार करता हूं। क्या परमेश्वर नहीं करता? करता है। आमीन। पहला यूहन्ना 2 उसकी 2 आयत, वह स्वयं हमारे पापों का प्रायश्चित है। हमारे पापों के लिए उसने प्रायश्चित किया। हालेलुया। कोई किसी के लिए नहीं मरता। बाइबल बताती है यीशु पूरी दुनिया के लिए मारा गया। प्रभु यीशु मसीह किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करता, लोगों की जिंदगियां बदल देता है। हालेलुया। लोगों की जिंदगियां बदल देता है। आज यदि आपका संबंध प्रभु यीशु मसीह से है तो स्वर्ग में आपके लिए वो भवन तैयार है। स्वर्ग में आपके लिए वो जय जीवन तैयार है, जहां पर आपने आनंदी आनंद भोगना है। दुख नहीं, आनंद। आज बहुत लोग कोशिश करते हैं, अरे नहीं, यीशु को ही नहीं मानना। मत मानो, आज नहीं तो कल रिजल्ट तो सामने आएगा।
क्योंकि बाइबल बताती है कि यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। हालेलुया। हमारा ही नहीं वरन समस्त संसार के पापों को भी और हमारे पापों का प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेज दिया। सोचिए, प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग छोड़ धरती पर आया, भेजने वाला परमेश्वर, उसने कितनी हिम्मत दिखाई कि उस परमेश्वर यहोवा ने अपना बेटा मरने के लिए धरती पर भेज दिया ताकि एक बड़ी भीड़ बचाई जाए और परमेश्वर के राज के लिए उन बच्चों को इस्तेमाल किया जाए। प्रभु यीशु मसीह ने तो जीते जी कह दिया था, मैं पकड़वाया जाऊंगा, मैं मारा जाऊंगा, मैं गाड़ा जाऊंगा और मैं मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठूंगा। तो हम इस बात को ना भूलें कि मेरा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है और वो हमें अपने वहीं ले जाएगा जहां वो स्वयं रहता है। स्वर्ग परमेश्वर का है। आमीन। वो पुरानी व्यवस्था को खत्म करने के लिए, नई वाचा को आरंभ करने के लिए धरती पर आया। पुरानी वाचा को खत्म करने के लिए, व्यवस्था को खत्म कर पूरी करने के लिए हालेलुया इस दुनिया में आया। आज हमको पुराने रीति रिवाजों में रगड़ने की, घिसने की जरूरत नहीं। उठ, प्रार्थना कर और आगे बढ़ जा। आमीन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो, उसका धन्यवाद हो। उत्पत्ति के समय से उसे बार बार दुख भोगना पड़ता। उत्पत्ति के समय में यदि वो अपना बलिदान चढ़ा देता तो उसको बार बार दुख उठाना होता। हालेलुया। आमीन। अपने ही बलिदान के द्वारा पापों को मिटा दे। अपनी शांतिदाता परमेश्वर जिसने भेड़ों का महान रखवाला है, मेरा और आपका, हम उसकी भेड़े हैं, वो हमारा चरवाहा है, वो हमारा महान रखवाला है। आप सोच नहीं सकते, रात को भी परमेश्वर इतना एक्टिव रहता है कि बुरी आत्माओं को, बुरी चीजों को हमारे बाड़ों में घुसने नहीं देता। कितने ऐसे लोग हैं जिनसे हम लोग मिलते हैं, कहते भैया रात भर हम सो नहीं सकते, रात भर पिटाई होती है, नोच नोच के खा जाता है शैतान लोगों को। ये सच्चाई है। और मैं आप भरपूरी का जीवन जी रहे हैं, अपनी नींद उठते हैं, अपनी नींद जागते हैं। क्या बीती रात शैतान ने आके आपको दुखी किया? नहीं। यदि आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर का समय परमेश्वर को देते हैं, परमेश्वर ने कहा है ना, जब हम अपना भेंट देते हैं तो भेंट हमारे लिए द्वार खोलती है, दसवां शराबों को हटाता है। शैतान को परमेश्वर ऐसे घुड़कता है, तुम्हारे फल कभी कच्चे नहीं गिरेंगे। आमीन। हालेलुया। सच्ची ये खड़ा जीव को कुछ कर रहा हूं, कुछ पता लग रहा है? लग रहा है पता? हाँ भैया, पता लग रहा है? शैतान ऐसे उखाड़ता है लोगों को, ऐसे ऐसे नकुल मार के उखाड़ता है, ऐसे पकड़ लेता है, सीने पे बैठ जाता है। सोचिए क्या हाल होगा। लोग बोलने की कोशिश तो करते हैं परंतु लोगों की आवाज नहीं निकलती। ऐसे होता रहता है लोगों के साथ। बहुत समय पहले जब मैं मसीह यीशु को नहीं जानता था, एक बार मेरे को भी पकड़ लिया था। उस समय मैं तंतुमंत करता था। 8 साल में शमशान घाट में रहा और मैंने बहुत सारी सिद्धियां कर ली। मैंने सोचा इससे बड़ी तो कोई पावर ही नहीं, सबसे बड़ी पावर तो यही है। जब मेरा अपना बेटा बीमार हुआ, सारी सिद्धियां लगाई, मेरा बेटे को मैं ठीक ही नहीं कर पाया। सुन रहे हैं आप? मेरे बेटे की डेथ हो गई।
आए दिन कोई ना कोई समस्या, आए दिन कोई ना कोई परेशानी। और भला हो सरदार जी का जिसने मुझे यीशु मसीह के बारे में बताया, और उसी दिन से मेरा जीवन बदल गया। फिर उसके बाद कभी किसी ने आके कोई नाखून या कोई पीछे से पकड़ना फिर नहीं हुआ। शैतान कब हमारे पर हावी होता है? जब हम परमेश्वर की नजरों में गिर जाते हैं। शैतान कब हावी होता है हमारे ऊपर? जब हम परमेश्वर को छोड़ देते हैं। और ये बात सत्य है कि परमेश्वर से अलग होकर कोई फलवंत नहीं हो सकता। आज जवानों को, बुजुर्गों को मैं बोलना चाहता हूँ, पहला स्थान परमेश्वर को दें और आनंद मनाएं। फिर दुश्मन और शैतान आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो, उसका धन्यवाद हो। सचमुच परमेश्वर भला है और सारी शक्तियों से भरपूर है। जो पाप से अनजान था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहरा दिया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। हम परमेश्वर के चुने हुए बेटे बेटियां हैं, हम उसके धार्मिकता बन जाएं। परमेश्वर इस बात पर घमंड करे कि ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है। परमेश्वर घमंड करे। ऐसा जब होगा जब आप परमेश्वर को पहला स्थान देंगे। हालेलुया। यूहन्ना की पुस्तक 17 उसकी दूसरी आयत, तूने तो उसे समस्त मानव जाति का अधिकार दिया है कि वह उन सबको जिन्होंने तूने उसे दिया है अनंत जीवन दे। परमेश्वर ने हम सबको जय जीवन दिया है, अनंत जीवन दिया है। हालेलुया। हमको परमेश्वर ने युगान युग का जीवन दिया है। हमारा जीवन समाप्त होने वाला नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम मुझ पर विश्वास करोगे, मर भी जाओगे तो भी जियोगे, क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं है। अभी जल्दी में दो दोस्त थे, उनका दोस्तों में से एक लड़की की डेथ हो गई और दोनों बहुत पक्के दोस्त थे। एक की डेथ हुई, डेथ होने के बाद उसकी आत्मा ने उसको पकड़ लिया और वो लड़का जिसको पकड़ा वो कहता है, अरे मेरे पीछे भी तू है, मेरे आगे भी तू है। उसने अपनी बहन को, अपनी माँ को, सबको बताया कि मेरे को मेरा दोस्त जो मर गया दिखाई दे रहा है चारों तरफ, देखो वो खड़ा, देखो वो रहा। उसकी बहन का फोन आया, उसके लिए प्रार्थना हुई। अब मानोगे नहीं कि जब पानी में प्रार्थना हुई, जब उसके ऊपर छिड़का गया, उसको पिलाया गया प्रभु यीशु मसीह का प्रार्थना का पानी, वो दुष्ट आत्मा उस बच्चे से हट गया और वो पूरी रीति से सुरक्षित हो गया। दूसरे दिन भी मैंने उससे पूछा, हाँ बेटा क्या हाल है? अंकल मैं तो कल ही ठीक हो गया। नहीं तो क्या होता है, जो लोग समय से पहले मर जाते हैं उनकी आत्मा भटकती है और सामने वाले को बर्बाद कर देती है। पर हम पर ऐसी कोई बातें, हम पर ऐसी कोई शक्ति हावी नहीं हो सकती, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के लहू से छिपे हैं। यीशु का लहू हमें सब पापों से धोकर शुद्ध और साफ करता है। हालेलुया। दूसरी कुरिन्थियों 5 उसकी 17 है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। बहुत अच्छा वचन है। यदि कोई मसीह यीशु में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया। पुराने पाप चले गए, पुरानी सोच चली गई, पुरानी योजनाएं हट गई। अब परमेश्वर की नई नई योजनाएं, नई नई आशीषें आपके चारों तरफ मंडलाएंगी। हालेलुया। कोई दुष्टता की ताकत आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। बस आपको इस नाम का सहारा लेना है, यीशु मेरे साथ है तो शैतान और दुश्मन मेरा क्या बिगाड़ सकता है।
आमीन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। यहूदा की पुस्तक 24 उसकी 24वीं आयत, और जो ठोकर खाने से तुम्हारी रक्षा कर सकता है, अपनी महिमा की उपस्थिति से तुम्हें निर्दोष और आनंदित करके खड़ा रख सकता है। परमेश्वर आपको आनंदित कर सकता है। परमेश्वर आपको ठोकर खाने से बचा सकता है, आपकी महिमा कर सकता है, अपनी उपस्थिति में आपको ले जा सकता है, आपके ऊपर से समस्त संकट सरापों को दूर करने का वादा करता है। हालेलुया। समस्त संकट सरापों को। आपकी बीमारी बड़ी नहीं है, परमेश्वर बड़ा है। आपके संकट सराप कैसे भी क्यों ना हो, वो कहता है मैं सबको दूर करने वाला परमेश्वर। पवित्र शास्त्र का जो अध्ययन वह पढ़ रहा था, यह था वह बंद होने वाली भेड़ के समान ले जाया गया। जैसे मेमना ऊन कतरते समय चुपचाप रहता है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। प्रभु यीशु मसीह जब सूली पे चढ़ाया गया, उसने अपना मुंह तक नहीं खोला। दुख सहा किसके लिए? मेरे लिए। यदि आज हम बीमार पाए जाते हैं, किसी दर्द से हम जूझ रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि तेरे जख्मों से मैं चंगा हो गया, तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया। एक कोड़ा तो तूने मेरे लिए खाया था मेरे प्रभु, ताकि मैं जिंदगी पाऊं, चंगाई पाऊं और भदायत की चंगाई पाऊं। मैं पूछना चाहता हूं, क्या आपने प्रार्थनाएं की? क्या आपने विश्वास किया? क्या परमेश्वर ने आपको चंगा किया? मैं 2-3 ही लोग चंगे हुए हैं, बाकी सब रह गए। हालेलुया। मैं भी आपके साथ हूँ, मैं भी अपना हाथ खड़ा करता हूँ। मुझको भी परमेश्वर ने चंगा किया है, मुझको भी परमेश्वर ने चंगा किया है। मैं बहुत बीमार रहता था, परंतु जब से मसीह यीशु के बीच में आया हूँ, साथ आया हूँ, तब से मैं बहुत आनंदित हूँ। बीमारी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि मेरा परमेश्वर ढाल बनकर मेरे संग साथ रहता है। आमीन। हालेलुया। क्या आने वाला तू ही है, या हम किसी और की प्रतीक्षा करें? प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो, उसका धन्यवाद हो। हाँ प्रभु, तू ही तो है जो कहता है अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला प्रभु यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया। आमीन। आज मैं और आप परमेश्वर के लिए सरगर्म हो जाएं, अपने आप को ठंडा ना होने दें, क्योंकि परमेश्वर गुनगुने को पसंद नहीं करता, ठंडे को उगलने पर है। वो चाहता है कि हम गर्म हो जाए, परमेश्वर के साथ दौड़ कर उसका काम करें, और परमेश्वर को छोड़ और किसी के साथ समझौता ना करें। हमारा तो एक ही प्रभु है। आमीन। और इस बात का अध्ययन समझ करके यह प्रमाणित करता रहा कि मसीह को दुख उठाने और मृतकों में से जी उठना अवश्य था। वह कहता था, यही यीशु जिसका मैं तुम्हारे सामने प्रचार करता हूँ, मसीह भी है और प्रभु भी है। जिसका हम प्रचार करते हैं, ये मसीह भी है और प्रभु भी है। एक बार बलिदान होकर उसने हम सबको बचा लिया। हम उसके बलिदान को जरूर याद करें जब भी प्रार्थना करें। तब आप शैतान को और शैतानी चीजों को हरा दोगे, क्योंकि उसके लहू के द्वारा आज भी हमें शक्ति सामर्थ तुरंत मिलती है।
यीशु मसीह के नाम में आमीन। अपना हाथ उठाएं, परमेश्वर हृदय से धन्यवाद करते हैं। अब हमारे यीशु मसीह का वचन खुदावंद की मोहब्बत और बातों की शक्ति अब से लेकर सभी मानदारों के साथ होती रहे। आमीन।